आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन में मानव संसाधन का संकट गहराता जा रहा है, जिससे 2026 में युद्ध जारी रखने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कुलीन इकाइयों में जबरन भर्ती किए गए सैनिकों के अप्रभावी उपयोग से भारी नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य ब्रिगेड को सुदृढ़ीकरण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी अग्रिम पंक्ति पर भारी पड़ रही है, जहां यूक्रेन को रूसी गोलाबारी और संसाधनों के प्रभुत्व का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को का लक्ष्य यूक्रेन की सेना को खत्म करना है। पश्चिमी सहायता के बावजूद युद्ध का दारोमदार मानव शक्ति पर है। वर्ष 2025 में यूक्रेन की रक्षा पंक्ति में कई कमजोरियां सामने आईं। जापोरेजिया प्रांत में हुलियापोल और डोनेत्स्क प्रांत में सीवरेस्क जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर रूस के हाथ चले गए। सुमी प्रांत के हर्बोव्स्के गांव में रूसी घुसपैठ ने नई युद्ध रेखाएं खुलने का खतरा उजागर किया है। मोर्चे पर सैनिकों की कमी का एक बड़ा कारण यूक्रेन की सैन्य लामाबंदी प्रक्रिया है। 40 से अधिक उम्र के, स्वास्थ्य समस्याओं वाले और कम प्रेरित सैनिकों को जबरन भर्ती किया जा रहा है। खराब प्रशिक्षण सुविधाएं, पुराने सोवियत तरीके और कुशल प्रशिक्षकों की कमी इस समस्या को और बढ़ा रही है। इसके अतिरिक्त लामाबंद सैनिकों का वितरण भी असंतुलित है। कमांडर अलेक्जेंडर सेर्स्की ने स्वीकार किया कि सैनिकों को उन इकाइयों में प्राथमिकता दी जाती है जो सबसे भीषण लड़ाई वाले क्षेत्रों में हैं और सबसे अधिक हताहत हुई हैं। उनकी फायर फाइटर कहलाने वाली हमलावर इकाइयां आग बुझाने का काम करती हैं, लेकिन उनके पास जमीन पर टिके रहने के लिए प्रशिक्षण या उपकरण नहीं होते। ये सब सैनिकों के पलायन और त्याग की बढ़ती दर का कारण बन रहा है। 2025 के पहले 10 महीनों में 1,65,200 भगोड़े के आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो पूरे बड़े पैमाने के युद्ध के दौरान दर्ज किए गए मामलों के बराबर है। सैन्य नेतृत्व को जमीनी हकीकत के साथ अपनी रणनीति को समायोजित करना होगा और सैनिकों की स्थिति में सुधार करना होगा, ताकि यूक्रेन इस संकट से उभर सके और युद्ध में अपनी स्थिति बनाए रख सके। सुनने के लिए धन्यवाद।